देश की तमाम बड़ी खबरों पे इस बुलेटिन के जरिए नजर डालें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला जी। इस बुलेटिन में हम आपको देश भर की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। राजस्थान के सीकर में हुए गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी ये है कि एनआईए अब इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई से कस्टडी के दौरान पूछताछ करेगी। और इससे पहले सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट के अलावा एक और शख्स ताराचंद की भी मौत हुई है। ताराचंद से गाड़ी छीन रहे थे बदमाश और इस दौरान गोली लगने से ताराचंद की मौत हो गई। गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रोहित गोदारा गैंग ने ली है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया और कहा कि राजू ठेहट की हत्या कर दी गई है, इसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं। रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखा कि भाई आनंद पाल की हत्या का बदला ले लिया गया है और बीते कुछ दिन पहले ही इसके बारे में ऐसी भी खबरें सामने आ गई थी कि ये गैंग वॉर जरूर देखने को मिलेगा। तो राजस्थान के सीकर में ये गैंग वॉर हुआ है। जानकारी मिल रही है ये गैंगस्टर जो कि पिछले 24 साल से इसी अपराध की दुनिया में सक्रिय था, लेकिन आज सुबह 30 से 40 राउंड फायरिंग की गई और मौके पर ही इसकी मौत हो चुकी है। लेकिन फिलहाल इस पूरे हत्याकांड के बाद से ही सीकर में दहशत का माहौल है। तो सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड से जुड़ी ये खबर आप देख रहे हैं। अब इस पूरे मामले में एनआईए जो है लॉरेंस बिश्नोई से भी, जो कस्टडी में है, उससे भी पूछताछ करेगी, क्योंकि एक पोस्ट किया गया और उसमें जिम्मेदारी ले ली गई है कि इस गैंगस्टर की जो हत्या हुई है वो उनके ही गैंग द्वारा कराई गई है। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी पूछताछ की जाएगी। तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब तक आप सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जुड़ रहे थे, लेकिन अब एक और मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया। और सीधे अपने सहयोगी भवानी का रुख करते हैं। भवानी, यकीनन अब पूछताछ के जरिए बहुत सारी बातें सामने आने वाली है जब लॉरेंस बिश्नोई से एनआईए की टीम बातचीत करने वाली है, लेकिन फिलहाल सीकर का माहौल क्या कहता है? देखिए, सीकर का माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण है। इस वक्त हम जयपुर सीकर के एसके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर हैं और मोर्चरी की तस्वीर देखिए कि सुरक्षा कड़ी की गई है। यहाँ पर राजू ठेठ का शव रखा गया, लेकिन बाहर की तस्वीर देखिए कि मोर्चरी के बाहर की तस्वीरें, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर तेजा सेना और कई संगठनों ने यहाँ पर सीकर बंद का ऐलान कर दिया और मांग ये कर रहे हैं कि जब तक आरोपियों की, यानी जब तक उन शूटर की गिरफ्तारी नहीं की जाए, आरोपी नहीं पकड़े जाए, तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे और डेड बॉडी नहीं लेंगे। उसको लेकर यहाँ पर लगातार जो ये सिलसिला है, भीड़ का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। उनके चाचा है राजू ठेठ के हमारे साथ। हम ताराचंद गए। अच्छा, ताराचंद जी के यहाँ। एक देखिए कि जो ताराचंद जी जो साथ में थे, जिनका कोई दोष नहीं था, जो खड़े थे, क्या वो 25 हैं, मिलने आए थे। अच्छा, ठीक है ना, 25 मिलने नागौर से 2-3, ठीक है, 2-3 से आए, गाड़ी रोकी भाई, कुछ फायरिंग चल रही थी। वह जना कोई होटल के अंदर जा रहा था भाई, भजे फायरिंग वह जना कहीं करे, वाला गोली ठोक दी, खत्म कर दी। और उनकी गाड़ी लेके उठा था। हाँ, उसकी गाड़ी लेके चले गए। देखिए कि ये उस परिवार के लोग हैं जिसमें राजू ठेठ के साथ में एक और ताराचंद जी थे, जिनकी गोली मारने से हत्या कर दी। इनका सिर्फ ये है कि अपनी जो कोचिंग के अंदर बेटी थी उससे मिलने के लिए आए थे और उस फायरिंग के दौरान, गोलीबारी के अंदर उनकी भी मौत हो गई है। अभी यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं वो भी अंदर हैं और इस वक्त सुरक्षा कड़ी है काफ़ी पुलिस की, और ये कोशिश की जा रही है, समझाइश की जा रही है कि पोस्टमार्टम के लिए परिवार तैयार हो, डेड बॉडी ले। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो ये सिलसिला है मोर्चरी के बाहर में, प्रशासनिक अमला पूरा का पूरा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन लोगों का गुस्सा भी अब सड़कों पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें 4 बदमाश नजर आ रहे हैं। ऐसे में शुरुआती तौर पर कोई जानकारी मिल पाई है कि किस तरफ ये बदमाश भागने में सफल रहे हैं, और साथ ही इस वीडियोज में कुछ स्कूली बस नजर आ रही है। तो ऐसे में जब ये गैंग वॉर हुआ तो आसपास वहां पर स्कूल भी था, वहां पर बच्चे भी थे। देखिए, जिस जगह गैंगवार हुई है वो बिल्कुल एक कोचिंग सेंटर था, सीएलसी कोचिंग सेंटर, काफ़ी फेमस है सीकर के अंदर। उसके अपोजिट साइड में वहीं पर जो राजू ठेठ का घर था, वहीं पर गोलीबारी हुई
और जो शूटर आए थे वो कोचिंग की वेश में आए, जिससे कि ये पहचान नहीं पाए कि शायद हो सकता हो कि कोचिंग से जुड़े हुए लोग हो। 4 लोग हैं, चारों को आइडेंटिफाई कर लिया गया, ऐसा राजस्थान पुलिस की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन चारों पकड़े नहीं गए। शूटर जो भागे हैं वो हरियाणा की तरफ भागे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बीच में उन्होंने गाड़ी भी चेंज की, एक दूसरी गाड़ी ले ली गई, लेकिन अभी तक पकड़ में नहीं है। पूरे राजस्थान में नाकाबंदी करा दी गई है, सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया और खास तौर पर जो हरियाणा बॉर्डर की तरफ के थाने हैं वहां पर, जिससे कि जिस लोकेशन में जो अंदेशा जताया जा रहा है कि शूटर भागे, एक आशंका ये भी है कि शायद राजस्थान बॉर्डर पार कर गए हों, लेकिन तलाश अभी तक जारी है। और 5 की स्टेट्स है, पंजाब और हरियाणा, उनको भी अलर्ट कर दिया गया और जाहिर तौर पर एनआईए जांच करेगी। तो कई एजेंसियां इसके अंदर है, क्योंकि ये पूरा बड़ा मसला है जो राजू ठेठ का पास रिकॉर्ड है और उसके बाद में जिस तरीके से रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग राजस्थान के अंदर लंबे समय से एक्टिव है और ये जो रोहित गोदारा गैंग है वो लॉरेंस गैंग के अंदर ही काम कर रही है। जो रोहित गोदारा वो अजरबैजान से ऑपरेट कर रहा है। और ये बड़ी हैरानी वाली बात है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग किस तरीके से इस पूरी मुठभेड़ के बाद जिम्मेदारी भी ले रहा है और पुलिस कब तक वहां तक पहुंचती है। 1, 2, 3, 4 ये वही 4 चेहरे हैं जिन्होंने दिन दहाड़े सीकर को दहशत से भर दिया। हाथों में पिस्तल और खौफनाक इरादों के साथ आए इन 4 बदमाशों ने भीड़ भरे बाजार में बेहिचक गोलाबारी की और कत्ल की एक वारदात को अंजाम दे डाला। सरेआम गैंगवार से दहला सीकर। गैंगस्टर राजू ठेठ का दिन दहाड़े कत्ल। राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेठ के बेखौफ बदमाशों ने सरेआम गोलीबारी कर हत्या कर दी। बीच बाजार हुई इस गैंगवार से इलाके में भगदड़ मच गई, लेकिन कत्ल के इरादे से आए बदमाश राजू ठेठ की हत्या के बाद हथियार लहराते हुए फरार हो गए। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात के आरोपियों की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई है, जिसमें बदमाश भागते वक्त फायरिंग करते दिखे। गैंगस्टर राजू ठेठ का कत्ल उसके घर के करीब किया गया। फायरिंग की घटना हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर हैं देख ही रहे हैं। राजू ठेठ नाम का व्यक्ति है, पहले ही क्राइम में काफ़ी लंबे समय से उसका नाम सभी लोग सुनते रहे हैं। फायरिंग में राजू ठेठ को गोली लगी है और अभी मेरे पास जो सूचना है उसकी डेथ हो चुकी है। कितने लोगों ने फायरिंग की? अभी तक 4 लोगों की उस घटना में शामिल होने की हमारे पास में जानकारी है। जो फुटेज हमारे पास में आसपास के कैमरों से हमने ली है, उससे ये पता चलता है कि 4 लड़के हैं, जिनमें से शायद किसी को वो जानता भी है, क्योंकि एक लड़का उससे कुछ देर बात करता हुआ दिखता है। बाकी जो डिटेल है वो हम डेवलप करने के बाद आपको बताएंगे। गैंगस्टर राजू ठेठ के कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बिश्नोई गैंग के रोहित गादरा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर वारदात की जिम्मेदारी ली। पोस्ट में लिखा कि आज जो राजू ठेठ की हत्या हुई उसकी सारी जिम्मेदारी में रोहित गादरा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता हूं। ये हमारे बड़े भाई आनंद पाल और बलवीर की हत्या में शामिल था, जिसका बदला आज हमने इसको मारकर पूरा किया। रही बात हमारे दुश्मनों की, तो उनसे भी जल्द मुलाकात होगी। गैंगवार में मारे गए गैंगस्टर राजू ठेठ की लंबे वक्त से आनंदपाल गैंग और बिश्नोई गैंग से रंजिश चल रही थी और इन दिनों राजस्थान में बिश्नोई और आनंदपाल गैंग मिलकर काम कर रहे हैं। जिस तरह से दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रोहित गादरा ने वारदात की जिम्मेदारी ली, उससे राजस्थान पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गैंगस्टर राजू ठेठ की दिन दहाड़े हत्या के बाद जिले में पुलिस ने नाकेबंदी अब पूरी तरीके से करा दी है। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि राजू ठेठ की हत्या करने वाले शूटर कोचिंग कर्मी के भेष में आए थे यहाँ पे। सभी शूटर्स हरियाणा के बताए जा रहे हैं। शूटर्स ने राजू ठेठ को घर के बाहर बुलाकर ताबड़तोड़ 60 राउंड फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आनंद पाल और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पिछले करीब 10 सालों से राजू ठेठ को मारने का प्लान बना रहे थे। रोहित गोदारा फिलहाल अजरबैजान से लॉरेंस और गोल्डी के गैंग को राजस्थान में ऑपरेट करता है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में शामिल रहने का भी आरोप इस पे है। राजू ठेठ की हत्या करने वाले बदमाश जिस सफेद रंग की गाड़ी से आए थे, उसे उन्होंने हथियारों के दम पर ही लूटा था।
और इस वक्त हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लॉरेंस गैंग से जुड़े तार, सीकर में गैंगवार की वो तस्वीर जिसने सबका दिल दहला दिया कि क्या इस तरीके से भी घटनाएं हो सकती है। और राजू ठेहट की हत्या के बाद उसकी एक एक करके तस्वीरें भी आपके सामने कि आखिर वो कौन। हालांकि इसके साथ ही आपको बता दें कि सीकर में शूटआउट के बाद इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ है। सीकर में दिन दहाड़े हुए मर्डर को लेकर लोगों में गुस्सा है। इस हत्या के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन भी किया, सड़कों पर उतर गए गुस्से के साथ। इसके साथ ही सेना ने सीकर बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए सीकर में हर मोर्चे पर नाकेबंदी कर दी है। आज जो भयावह दुर्घटना हुई है, जिसको गैंगवार का नाम दिया गया है, पुलिस का अभी तक कोई अलर्ट मोड नहीं है। पुलिस नाकाबंदी की बात कर रही है। अगर नाकाबंदी होती तो पुलिस किसी संदिग्ध को तो अरेस्ट करती। अब जिस तरीके से वीडियो में आ रहा है कि चारों आरोपी सरेआम फायर करते हुए जा रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई पुलिस का भय नहीं है। और हम ये आह्वान करते हैं कि जो ये दुर्घटना हुई है उसके खिलाफ आम जन में आक्रोश है। और जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए, हम बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे और बॉडी नहीं लेंगे। और आज से अभी से कंटिन्यू सीकर जिला बंद रहेगा। जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए, जिला नहीं खुलेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई के मलाड से, जहां एक इमारत में भीषण आग लग गई है। इस दौरान एक युवती ने बालकनी से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। इस बहुमंजिला इमारत में एक कमरे में आग लग गई थी और यह आग तेजी से फैल गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां पहुंची, लेकिन तब तक यह आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। इस दौरान एक युवती अपनी जान बचाने के लिए बालकनी से कूदते हुए देखी गई। जिस तरह से आग तेजी से फैल रही थी, उसे देखकर लोग दहशत में आ गए। आग इस इमारत की 3री मंजिल पर लगी थी और 4थी मंजिल तक भी आग की लपटें पहुंच चुकी थी। देखते ही देखते इस इलाके में काला धुआं छा गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जिस तरह से आग तेजी से फैल रही थी, उसे देखकर लोग दहशत में आ गए। फिलहाल इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जिस फ्लैट में आग लगी थी, वहां भी लोग सुरक्षित हैं। फिलहाल इमारत में आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली में एक और हत्या की वारदात सामने आई है, जिसमें आरोपी श्रद्धा मर्डर केस की तरह ही वारदात की घटना को अंजाम दिया। लेकिन घर पर लिव इन पार्टनर की बेटी होने की वजह से शव के टुकड़े नहीं कर पाया। दिल्ली में फिर की गई लिव इन पार्टनर की हत्या। लिव इन पार्टनर निकला महिला का कातिल। दिल्ली में तिलक नगर इलाके में बीते गुरुवार को हुई रेखा नाम की महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने मनप्रीत नाम के आदमी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मनप्रीत ने चॉपर से महिला का कत्ल किया और फरार हो गया। पुलिस ने मनप्रीत की निशानदेही पर उस चॉपर को भी बरामद कर लिया है, जिससे कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक रेखा और मनप्रीत लिव इन में रहते थे। उनके साथ महिला की एक नाबालिग बेटी भी रहती थी। 1 दिसंबर 2022 को करीब 12:30 पौने 1 के बीच में हमें पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें किसी ने बताया कि झगड़े की कॉल थी। उस पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर बाहर से बंद था। हमने कॉलर को बुला के उस घर को ओपन किया। ऊपर जाकर कॉल जो है, जो महिला डेड थी। पुलिस के मुताबिक रेखा और मनप्रीत 2015 में एक दूसरे के संपर्क में आए थे। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और शादीशुदा होने के बावजूद मनप्रीत दिल्ली के गणेश नगर इलाके में किराए पर मकान लेकर रेखा और उसकी बेटी के साथ रहता था। कुछ सालों के बाद आरोपी मनप्रीत रिश्ते से खुश नहीं था। आरोप है कि इसलिए बीते 1 दिसंबर को मनप्रीत ने चॉपर से रेखा की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने से पहले उसने बेटी को खाने में नींद की दवा देकर सुला दिया था। पुलिस का आरोप है कि मनप्रीत का इरादा रेखा के शव के टुकड़े करने का था, लेकिन घर पर बेटी होने की वजह से वो सिर्फ कत्ल करके फरार हो गया। अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या करी, लेकिन उससे पहले
एक साजिशन घर के अंदर उस चॉपर का इंतजाम कर लिया था, उसे खरीद कर ले आया था जिससे उसने हत्या कर ली थी। उसके बाद उसने लिव इन पार्टनर की 16 साल की मासूम बेटी को नींद की गोलियां देकर सुला दिया और उसके बाद इसी घर के अंदर उसने देर रात इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक रेखा और मनप्रीत के बीच अक्सर झगड़े होते थे, यहाँ तक कि पुलिस भी बुलानी पड़ती थी, जिसकी वजह से मकान मालिक ने घर खाली करने के लिए कहा था। लेकिन रेखा ने घर खाली करने की जगह कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से मकान खाली कराने को लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा था। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के एक सैन्य अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। कहा गया है कि रूस हमले का नया प्लान तैयार किया गया है, जिसमें यूक्रेन पर नकली मिसाइल दाग रहा है ताकि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम खराब हो जाए। इसके साथ ही दावा यह किया गया है कि वो मिसाइलें हैं जो परमाणु सक्षम के साथ दिखाई देती हैं। यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी इस तस्वीर में मिसाइल के टुकड़े दिख रहे हैं। ये टुकड़े सामान्य नहीं बल्कि यूक्रेन का खेल खत्म करने वाले हैं। ये दावा खुद यूक्रेन की सेना की तरफ से किया गया। रूस की इन मिसाइलों की वजह से यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम बर्बाद होता दिखा। जंग में रूस के सैनिकों का नया प्लान। रूस की डमी मिसाइलों से यूक्रेन पस्त। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम फेल। मिसाइल की इन स्क्रैप की जब पड़ताल की गई तो इसमें उस स्तर का विस्फोटक नहीं दिखा, न ही उसमें रेडियो एक्टिविटी का स्तर उस लेवल पर था। दावा यह किया गया कि मिसाइलें परमाणु सक्षम थी, लेकिन उसमें विस्फोटक का वो स्तर नहीं था। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि रूस हमले के दौरान ऐसे ही डमी मिसाइलें दाग रहा है ताकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो जाए, क्योंकि इन मिसाइलों से यूक्रेन की वायु सुरक्षा खत्म होती दिखी। मिसाइलों के ये टुकड़े यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों से मिले, जिसके बाद जब जांच की गई तो हड़कंप मच गया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि मिसाइलें X-55 है, जिन्हें डमी बनाकर इस इमारत को टारगेट करके दागा गया। ये हमला सिर्फ डर बनाने के लिए किया गया था। इस मिसाइल में विस्फोटक काफी कम था। ये हमला सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। ये भी दावा किया गया है कि लगातार हमलों से रूस के पास मिसाइलों की संख्या भी कम हो गई है, जिसके बाद डमी मिसाइलें दागी जा रही हैं। कुछ दिन पहले ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने भी ऐसा ही दावा किया था, जिसमें कहा गया था कि रूस क्रूज मिसाइलों से परमाणु बमों को निकालकर यूक्रेन पर निहत्थे हथियार दाग रहा है। युद्ध के 9 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जंग जारी है। यूक्रेन के सैनिक मोर्चे पर डटे हैं, लगातार पलटवार करते दिख रहे हैं और अब इन डमी मिसाइलों के सामने आने के बाद ये भी आशंका है कि कहीं रूस के गोला बारूद वाकई में खत्म तो नहीं हो रहे हैं। यूक्रेन से विस्फोट की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन के ओडेसा में ये भयानक विस्फोट हुआ है, जिसमें कुछ लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। लोग सड़क पर खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। तभी ये भीषण ब्लास्ट हुआ है और कई लोग जख्मी बताए गए। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां रूस ने बाइडेन का ऑफर ठुकरा दिया। इसके साथ ही साफ दावा किया गया है कि रूस बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले अमेरिका की तरफ से रूस के सामने बातचीत का ऑफर रखा गया था, जिसमें बाइडेन की तरफ से कहा गया था कि रूस युद्ध रोक दे तो अमेरिका से बातचीत के दरवाजे खुले। लेकिन रूस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि शर्त पर वो किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है। अगर अमेरिका बिना शर्त बातचीत करता है तो वो जरूर तैयार है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 10 महीने से युद्ध चल रहा है। टैंक, मिसाइल, ड्रोन और तबाही की इतनी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं कि हर कोई चाहता है कि ये युद्ध रुक जाना चाहिए,
लेकिन युद्ध लगातार भड़कता जा रहा है। शुरुआत में रूस को लगा था कि ये युद्ध ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर में खत्म हो जाएगा, लेकिन युद्ध की शुरुआत के साथ ही जैसे ही यूक्रेन को अमेरिका का साथ मिला और फिर नेटो देश यूक्रेन के साथ खड़े हो गए, उसने पुतिन के मंसूबों पर पानी फेर दिया और जीत की छटपटाहट ने युद्ध को 10 महीने तक खींच दिया। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से रूस को एक बड़ा ऑफर दिया गया है, जिसने पुतिन को भड़का दिया, क्योंकि इस ऑफर में शांति के लिए शर्त रखी गई है। बाइडेन ने पुतिन को बातचीत का ऑफर दिया और ये शर्त रखी कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला रोक देगा तो अमेरिका उससे बात करेगा। इस मामले में अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति ने साझा बयान जारी किया और दोनों नेताओं ने एक साथ आकर रूस से युद्ध रोकने को कहा। वैसे फ्रांस पहले भी कह चुका है कि रूस के साथ बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन ये पहली दफा है जब बाइडेन ने रूस के सामने बातचीत का ऑफर रखा हो, क्योंकि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही रूस से बातचीत के विरोध में अमेरिका नजर आया। लेकिन जंग के 10वें महीने में बाइडेन के तेवर और सुर दोनों बदले और उन्होंने पुतिन को यूक्रेन पर हमले रोकने की शर्त पर बातचीत का ऑफर दे दिया। I'm prepared to speak with Mr. Putin if in fact there is an interest in him deciding he's looking for a way to end the war. He hasn't done that yet. पुतिन को बाइडेन का ऑफर मंजूर नहीं। जिस बात की उम्मीद हर कोई कर रहा था हुआ भी वैसा ही। रूस ने अमेरिका की ऑफर को ठुकराने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। उसका कहना है कि वो ऐसी कोई बातचीत नहीं करेगा जिसकी बुनियाद शर्तों पर रखी गई हो, और इसलिए उसने बाइडेन का बातचीत का ऑफर ठुकरा दिया। यही नहीं, पुतिन के प्रवक्ता ने दो टूक बोल दिया कि यूक्रेन पर हमले जारी रहेंगे और उसके सैनिक यूक्रेन से नहीं हटेंगे। रूस ने जंग शुरू होने के बाद ही बोल दिया था कि वो अपने और यूक्रेन के बीच किसी तीसरे का दखल नहीं चाहता। उसका इशारा अमेरिका समेत नेटो के दूसरे देशों की ओर था, जिन्होंने यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का लालच दिया और उसकी बर्बादी की नींव रखी। और इसलिए पुतिन ने कभी भी यूक्रेन जंग के मुद्दे पर नेटो से बात करने की कोशिश नहीं की। इस बार भी पुतिन अपनी बात पर टिके रहे और उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जंग रोकने की शर्त पर बाइडेन से बातचीत नहीं। पुतिन के इस रुख के बाद यूरोपीय यूनियन ने पुतिन को मनाने का बीड़ा उठाया है और यूरोपियन यूनियन ने पुतिन को मनाने की नई कोशिश शुरू की है और चीन से गुजारिश की है कि वो रूस को यूक्रेन पर हमले करने से रोके। यूक्रेन जंग के बाद चीन और यूरोप के रिश्तों में थोड़ी खटास आई थी, क्योंकि चीन रूस के साथ खड़ा था। हालांकि चीन ने यूरोप के देशों से रिश्ते ठीक करने की कोशिश जारी रखी, क्योंकि बात चीन की अर्थव्यवस्था की थी। चीन के एक राजदूत ने तो लगातार यूरोप के अलग अलग देशों का दौरा भी किया। माना जा रहा है इसी वजह से यूरोप ने चीन से कहा कि वो रूस को समझाए, क्योंकि उसे पता है कि शी जिनपिंग और पुतिन के रिश्ते अच्छे हैं। और इसलिए यूरोपियन यूनियन ने चीन से गुजारिश की और कहा कि चीन रूस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे ताकि यूक्रेन युद्ध रुक जाए। लेकिन जिस तरह का रुख पुतिन का युद्ध की शुरुआत में था, वो बीतते वक्त के साथ और भी ज्यादा घातक होता जा रहा है, क्योंकि अगर रूस इस वक्त युद्ध रोकने का ऐलान करते हैं तो उनके अपने देश में भी बगावत हो सकती है, क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन से जीत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। लेकिन दुनिया को उम्मीद है कि युद्ध के बारूद पर बैठे देश शांत हो जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। दावा ये किया गया है कि यूक्रेन के दूतावास को पार्सल भेजा जा रहा है, जिसके अंदर जानवर की आंख रखी गई है। ऐसे पार्सल 6 दूतावासों को भेजे गए हैं। दफ्तर की बेल बजती है, दरवाजा खोलता है, सामने रखा नजर आता है एक पार्सल और उसे खोलते ही दहशत में आ जाते हैं अधिकारी। यूरोप के अलग अलग देशों में यूक्रेन की जितने दूतावास हैं, वहां एक जैसी घटना घट रही है। सबको एक सीक्रेट पार्सल भेजा जा रहा है।
यूक्रेन के नाम खूनी संदेश, सीक्रेट पार्सल से फैल गई दहशत। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जहां अमेरिका और नेटो देशों की मदद से यूक्रेन ने बढ़त बना ली है, जिससे पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। लेकिन युद्ध के मैदान के बाहर कुछ ऐसा घट रहा है जिसने यूक्रेन में खौफ पैदा कर दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है कि यूक्रेन के अलग अलग दूतावासों पर खूनी पार्सल भेजे गए। पार्सल के अंदर जानवरों की आंख रखी हुई है। यूरोप के 6 देशों में बने यूक्रेन के दूतावास को पार्सल भेजे गए। इन पार्सल को सिर्फ एक घटना भर नहीं माना जा रहा है, बल्कि युद्ध के बीच संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के जितने भी दूतावासों को पार्सल भेजा गया है, उस पार्सल के अंदर जानवर की आंख रखी हुई है। सीधे तौर पर रूस पर कोई आरोप नहीं लगाया है, लेकिन जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हुई है, तब से ही ऐसे खूनी पार्सल दूतावासों तक पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक पार्सल जब ब्रनो में बने यूक्रेन के दूतावास पहुंचा तो हड़कंप मच गया। पहले लगा कि शायद इसके अंदर बम हो सकता है, जिसके लिए बम स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया था। लेकिन जब उसकी जांच की गई तो अंदर से जानवर की आंख मिली जो खून से लथपथ थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली घटना है। युद्ध की शुरुआत से अब तक ऐसे 17 मामले सामने आ चुके हैं। दूतावासों को भेजे जा रहे हैं पार्सल। लेटर बम भी दूतावास को भेजे गए। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने अपने सभी राजदूत और दूतावासों पर काम करने वाले अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा है, क्योंकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर कौन है जो इस सीक्रेट पार्सल भेज रहा है। लेकिन जिसको भी ये पार्सल मिल रहा है वो डरा और सहमा हुआ है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन में बिजली संकट लगातार गहराता हुआ। यूक्रेन की राजधानी कीव में और उसके आसपास के लाखों लोग अभी भी बिजली संकट से जूझ रहे हैं। और पिछले हफ्ते की स्थिति हम आपको बताते हैं, जब रूसी मिसाइल हमलों की वजह से बिजली आपूर्ति अभी भी बहाल नहीं हो सकी है। तो बिजली आपूर्ति से प्रभावित हुए हैं लाखों लोग, क्योंकि सीधे तौर पर अब टारगेट जो है रूस की सेना बिजली घरों पर करती हुई दिखाई दे रही है।